Hello everyone, in this video we are going to discuss about the exercise 1.1 of class 10th. इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर डेट आपको नंबर सिस्टम का बेसिक्स आता हो। तो अगर आपको वो बेसिक्स नहीं आते हैं तो मेरा एक वीडियो है नंबर सिस्टम पे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बिकॉज आपको बेसिक्स अगर नहीं आएंगे तो आपको छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बोलूँगा इंटीजर्स, अब आपको ये नहीं पता इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है, रेशनल इरेशनल इनमें डिफरेंस और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंपोजिट क्या होता है, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। तो एक बेसिक सा मैंने वीडियो बना रखा है नंबर सिस्टम पे, तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, फिर ही इस वीडियो को देखिएगा। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एक लेमा पे बेस्ड है। तो चलिए उस लेमा को पढ़ते हैं। तो ये लेमा अपने यूक्लिड ने दिया था, तो इस लेमा का नाम है यूक्लिड डिविजन लेमा। व्हाट इज लेमा एक्चुअली मीन्स इज दैट इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, कभी कभी पूछ ली जाती है व्हाट इज लेमा। ठीक है, तो लेमा इज अ स्टेटमेंट, लेमा इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव दी अनदर स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यूक्लिड बाबा ने क्या बोला, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है पता है ना, 1 2 3 4 अप टू इन्फाइनाइट, 0 -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फाइनाइट। तो ये सारे जो होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले इंक्लूडिंग 0, ठीक है, तो इन सबको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो फॉर गिवन पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स, तो अपन को कौन से इंटीजर्स लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इनको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि फॉर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर अपन उनमें से दो इंटीजर लेते हैं, इन सारे इंटीजर्स में से अप टू इन्फाइनाइट जितने भी इंटीजर्स है, अगर आप दो इंटीजर लेते हो, कोई भी रैंडम दो इंटीजर्स लेते हो, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, तो उन दो इंटीजर्स के लिए दो इंटीजर्स और एग्जिस्ट होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब आपको देखो सुनने में और देखने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट ये लग रहा होगा, बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो यूक्लिड बाबा ने क्या किया, एक अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं, डिवीजन एल्गोरिदम करके एक स्टेटमेंट था, तो उसी स्टेटमेंट को उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया और मॉडिफाई करके अपने नाम पे पेटेंट करा लिया। ठीक है, तो पहले ऐसे ही चोरियाँ होती थी, तो ऐसी कुछ चोरी यूक्लिड बाबा ने भी करी यहाँ पे। तो अब देखो इसमें है क्या एक्चुअली, ये ध्यान से अगर देखो तो अपन इस स्टेटमेंट को पढ़ चुके हैं। ये आपका यूक्लिड ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी आप दो नंबर लेते हो, कोई भी दो नंबर, जैसे ए और बी है, ठीक है, तो अगर आप दो नंबर लेते हो तो उनके लिए दो नंबर्स और होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो ये तो कुछ वैसा ही नहीं हो गया कि आपके पास आपका डिविडेंड है, ठीक है, उसको आप किसी एक डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो फिर एंड में एक रिमाइंडर आता है आर और एक क्वोशंट आता है क्यू। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि ये जो डिविडेंड है ये आपका हमेशा डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये जो डिविडेंड है वो आपको क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस ये रिमाइंडर, वो आपके इस डिविडेंड के इक्वल होगा। ठीक है, देखो इसको प्रूव भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज आपने 13 लिया, ठीक है, 13 को आप डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 ये 6 टाइम्स आएगा, 2 6 12 एंड रिमाइंडर बचता है 1। ठीक है, फर्दर डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, फर्दर डिवाइड नहीं होगा। क्यों डिवाइड नहीं होगा ये फर्दर, क्योंकि ये आपका 2 से छोटा नंबर है। अगर 2 से बड़ा नंबर यहाँ पर होता तो फिर और फर्दर इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अब डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इससे छोटा आ गया। इसको भी यूक्लिड ने मेंशन किया, इसको आगे पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये जो 13 है, ये जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड आपका यहाँ पे क्या है 13, डिवाइजर क्या है 2 इंटू क्वोशंट क्या है 6 और प्लस रिमाइंडर क्या है 1। तो आप देखो एक बार ये बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है। 6 2 से क्या होता है 12, 12 प्लस 1 कितना होता है 13, तो ये डिविडेंड के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी और एक एग्जांपल आप लेके देख सकते हैं, ये हर बार आपका ऐसा ही होगा। ये आपका एल्गोरिदम जो है डिवीजन एल्गोरिदम, ये फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने ये 13 और 2 में एक स्टेटमेंट लिखा। 13 और 2 में क्या स्टेटमेंट लिखा, 13 कैन बी रिटन एज 2 इंटू अ नंबर प्लस अ नंबर। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को यूक्लिड बाबा ने मॉडिफाई कर दिया कि कोई भी दो नंबर है तो उसको अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिवीजन एल्गोरिथम का एक मॉडिफाइड फॉर्म है और कुछ भी नहीं है। इसको आपको अगर डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गया तो इसके कोई भी क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिवीजन एल्गोरिथम को एकदम दिल से समझ लीजिए, इसको दिल में उतार लीजिए, तो इससे कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो मैं यही बैठा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है ना, यूक्लिड ने एक रेस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे ऐड किया है कि दुनिया के कोई भी दो नंबर ले लो आप, उनमें ये रिलेशन तो हमेशा होगा ही होगा।
ठीक है। और यहाँ पर ये जो रिमाइंडर आप बोल सकते हो इस आर को, तो ये जो रिमाइंडर है ना वो आपका हमेशा डिविजर से छोटा होगा। ये जो बी वाला है, ये जो नंबर है आपने लिया है, 2 नंबर जो आपने लिए थे पहले वाले, ठीक है, तो इस डिविजर से हमेशा छोटा होगा, डिविजर बोल दो कोई दिक्कत नहीं है इसको, और 0 से हमेशा बड़ा या उसके इक्वल होगा, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 18 लेता हूँ और 3 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या आपका 3 6 18, क्या रिमाइंडर आया, देखो 0, देखो क्या है, छोटा है ना इससे। आप जैसे एक और एग्जांपल ले लो, 19 ले लो, आप 19 ले लो और डिवाइड करो 3 से, क्या आएगा, 3 6 18, रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लो, आप 20 ले लो, 20 से आप 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 3 6 18, और रिमाइंडर कितना आएगा 2। देखो ये जब भी रिमाइंडर आप देख रहे हो ये 3 से हमेशा क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। 2 ले लो, जब आप देखो ये 3 से छोटा है। अब अच्छा एक और नंबर ले लो, 21 ले लो, 20 के आगे वाला 3 से डिवाइड किया, 3 7 21, कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो 0 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इररिस्पेक्टिव अंदर क्या नंबर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, जो ये आप अगर डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा ही आएगा। 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बट 3 नहीं आएगा कभी, 3 से छोटा ही आएगा, 3 नहीं आएगा कभी, ठीक है। हाँ 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 1 2 मतलब 3 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है। तो यही आपको याद रखना, ये रेस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस रेस्ट्रिक्शन से होने वाला है, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एल्गोरिथम भी अपन समझ लेंगे, ठीक है। तो अब जो लेमा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 cube + 1, 6 cube + 3 एंड 6 cube + 5। तो अब इसमें क्या बोला है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर अगर आप लेते हो, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर अगर आप लेते हो, तो वो 6 cube + 1, 6 cube + 3 और 6 cube + 5 की फॉर्म का ही होगा, अगर वो इंटीजर आपने कौन सा लिया है, ऑड वाला लिया है, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, ठीक है ना, यहाँ पर क्यू एक कोई भी इंटीजर है। तो अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करने का हमेशा एक तरीका होता है। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है, जब भी अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो तो क्वेश्चन आंसर की तरफ अपने आप पहुंच जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं करते हो, खाली पढ़ते रहते हो और ये सोचते रहते हो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये इतना हार्ड है, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो अगर आप इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले एक कॉपी ले, एक पेन ले, और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाए, ठीक है। तो आप जब लिखते नहीं हो और उस चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हो तो आप चीज़ें भूल जाते हो। तो आप एक कॉपी ज़रूर लेके बैठे और एक पेन लेकर बैठे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाए। ये क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, अगर आप हार्ड समझोगे तो हार्ड लगेंगे, पर अगर आप इजी समझोगे तो इजी लगेंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही इजी अप्रोच से अपन इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो और वाकई में मेरी बात मानो, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है और इनको इजी ही मान के चलना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। ये तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसका बोर्ड एग्जाम में। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो इसने बोला कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर है तो सॉल्यूशन यहीं से मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको आपको प्रूव करना है, उसके बारे में कुछ प्रूव करना है, तो एक इंटीजर आपको लेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस इंटीजर को मैं लेट कर दे रहा हूँ, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, दिस स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, ओके, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए, ठीक है। आप डायरेक्टली उसको ऑड लेट नहीं कर सकते, आपको एक इंटीजर लेट करना है बस, ठीक है। तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए, ठीक है। अब देखो जो यूक्लिड लेमा अगर आपको लगाना है, अच्छा यूक्लिड लेमा क्यों लगाना है सर, तो यूक्लिड लेमा इसलिए लगाना है क्योंकि ये देखो आप इस फॉर्मेट को देखो, 6b³ + r समथिंग ऐसा ही फॉर्मेट है यहाँ पे, 6 cube + 1, 6 cube + 3, 6 cube + 5। तो एक नंबर को इसके फॉर्म का इक्वल आपको प्रूव करना है, तो एक नंबर को अगर इस फॉर्मेट के अगर इक्वल प्रूव करना है तो यूक्लिड तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन यूक्लिड लेकर चल रहे हैं। तो अब यूक्लिड में आपको पता है कोई भी 2 नंबर है उनके बीच में ये रिलेशन होता है, दुनिया के कोई भी 2 नंबर ले लो, इनके बीच में ये रिलेशन हमेशा होगा ही होगा, सीधी बात है होगा। अगर आप डिवाइड करोगे तो वो डिवीजन एल्गोरिथम तो लगना ही है, ठीक है। तो ज़रूर होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप ये चीज़ ध्यान रखें, दुनिया के कोई भी 2 नंबर ले लो, हमेशा ही आपका रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अब पर चाहिए 2 नंबर चाहिए, एक आपने ले लिया, एक और लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और कैसे लेंगे, तो देखो अगर आपको क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचना है तो वो नंबर कुछ इस तरह से लो कि अपन आंसर तक जल्दी पहुंच पाए। तो अगर आप इसको देखो और इससे कंपेयर करें अपन इसको, तो इससे अगर इसको कंपेयर करो तो एक चीज़ कॉमन आ रही है। एक चीज़ कॉमन क्या आ रही है, वो कॉमन ये आ रही है कि रिमाइंडर तो हर बार चेंज हो रहा है, बट ठीक है ये 6 चेंज नहीं हो रहा, ये 6 हर बार कांस्टेंट है। तो अपन b की जो वैल्यू लेट करने वाले हैं वो अपन क्यों ना 6 लेट कर ले, ठीक है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू लेट करते हो
तो आंसर तक जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, एक इंटीजर अपन ने ले लिया है जिसको अपन को इस फॉर्मेट के इक्वल प्रूव करना है, तो एक और इंटीजर लेना पड़ेगा, तो वो ले लेते हैं अपन b, एंड b की वैल्यू अपन मैं 6 लेट कर रहा हूँ। ठीक है, b की वैल्यू को कितना लेट कर रहा हूँ, 6, एंड लेट b इज इक्वल टू 6। तो एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया a जिसको मेरे को प्रूव करना है कि वो इस फॉर्म का है, और एक और इंटीजर मैंने ले लिया है 6 ताकि मैं इसको जल्दी से जल्दी प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली लिया, इसको कंपेयर किया है, इसको कंपेयर करना है, और यहाँ पर ये q के बगल में ये 6 है, यहाँ पर q के बगल में b है, तो इसको देखते हुए मैंने b की वैल्यू 6 लेट करी है। अब आप ये मत सोचना सर b की वैल्यू 6 ही क्यों ही, आंसर लाना है ना भाई, लाना है तो लेट करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई चारा है नहीं अपने पास। तो यहाँ पर आप देखो बाय लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन से दैट a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो a की वैल्यू तो a ही है, b की वैल्यू मैंने क्या लेट कर रखी है, b की वैल्यू मैंने 6 लेट कर रखी है, तो 6 इसकी जगह पुट कर देते हैं 6 क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपना फिर जो रेस्ट्रिक्शन है वो काम आएगा। अब रेस्ट्रिक्शन क्या है कि इस r के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है, इस r के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है भाई, इस r के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन है कि ये आपका वैल्यू 0 से हमेशा इक्वल या बड़ा होगा और इस डिविजर से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, तो 6 से छोटा ही होगा। अब तो r की पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, अगर अपन देखें तो r की वैल्यू r0 हो सकता है, r1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और गलत देना कुछ है ना, तो ये बिल्कुल गलत है, 6 नहीं हो सकता। 6 क्यों नहीं होगा, 6 से छोटा ही होगा, ध्यान रखना। रिमाइंडर जो है वो आपका इस डिविजर से छोटा ही होगा, तो ये 6 कभी नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना। तो ये क्या होगा, इसकी पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज अपने पास आ गई, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। अब देखो तो सर हमें क्या पता लगेगा कौन सी वैल्यूज़ लेनी है भाई, तो बिल्कुल मुझे भी नहीं पता कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, अपन को सारी लेके चलनी पड़ेंगी, अपन को सारी की सारी लेके चलनी पड़ेंगी। तो अब देखो r की वैल्यू एक बार 0 रखना है, यहाँ पर r की वैल्यू एक बार 1 पुट करनी है, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। ठीक है, तो चलो सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो एक बार मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ आपकी r की 0, एक बार मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ r की 1, कहाँ पुट करनी है भाई, कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। ठीक है ना, a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस आर, इस r की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 0, बाकी सब अपने जगह ही हैं। तो a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 एंड 6 क्यू प्लस 5। तो ये सारी a की वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो a की पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ मेरे को मिल गई है, या तो a ये हो सकता है, या ये या ये या ये, या फिर इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो अब मेरे को देखो प्रूव क्या करना है, मेरे को ये प्रूव करना है, ये जो आपने a इंटीजर लिया है ना, ये जो आपने a इंटीजर लिया है, ठीक है, तो अगर ये ऑड है तो ये सिर्फ इसी फॉर्म का होगा, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो आपने ये इंटीजर लेट किया है, जो आपने ये इंटीजर लेट किया है, अगर वो ऑड है तो सिर्फ इस और इस फॉर्म का ही होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मैंने इंटीजर लिया था, बिल्कुल लिया था भाई, ये इंटीजर मेरा ये था, आर के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन था उसके अकॉर्डिंग मेरी ये पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ आ गई ए की। तो अब इनमें से कोई भी हो सकता है, बट मेरे को प्रूव ये करना है कि अगर ये इंटीजर मेरा ऑड हुआ, अगर ये मेरा इंटीजर ऑड हुआ तो ये सिर्फ किस फॉर्म का होगा, ये सिर्फ इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा और इस फॉर्म का होगा। अब इसको कैसे प्रूव किया जाए भाई, तो देखो ऑड प्रूव करना है मेरे को, इनको ऑड प्रूव करना है। ऑड कैसे प्रूव करें, तो भाई ऑड तो देखो नहीं पता मुझे, बट देखो इवन कैसे प्रूव करना है ये मुझे पता है। इवन प्रूव करना बहुत आसान है। इवन प्रूव करना आसान क्यों है सर, तो भाई इवन तो बहुत ईजी है, जो 2 की टेबल में आता है वो इवन है, जो 2 की टेबल में नहीं आता वो इवन नहीं, सीधी बात है ना। तो अब देखो 2 की टेबल में आना नहीं आना ये कैसे पता चलेगा सर इन वेरिएबल्स में, तो बहुत ही आसान है भाई। देखो 8 पता लगता है सर, हमें पता है 2 4 8 होता है सर, 20 तक तो हम पता लगा लेंगे, 20 के बाद बताओ, हाँ भाई सही बात है सर, ये भी पता है सर पीछे वाला नंबर, ठीक है ना, पीछे वाला नंबर अगर इवन है तो ये 2 से डिविजिबल है। सब बड़े बड़े नंबर का क्या करेंगे, तो देखो सीधी सी बात है, इन नंबर्स में क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा, अगर लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। बट देखो इनमें एक कंसेप्ट है, इनमें कंसेप्ट क्या है ध्यान से देखना, ये जो 8 है ना वो 2 से डिविजिबल है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू समथिंग, ये 20 जो है वो 2 से डिविजिबल है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज 20 कैन बी रिटन एज 2 इंटू समथिंग, ठीक है ना, 2 इंटू 10 20 होता है। 28 इवन ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 28 कैन बी रिटन एज 2 इंटू समथिंग। तो जो भी 2 की टेबल में आएगा वो उसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, ठीक है। जैसे कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 इंटू 60, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से पता चलती है, जो भी 2 की टेबल में आता है, जो भी इवन होता है वो होता है 2 इंटू समथिंग होता है, वो 2 का मल्टीपल होगा, तो सीधी बात है 2 इंटू समथिंग तो होगा ही होगा। तो अगर 2 इंटू समथिंग आ रहा है मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर यही पता लगाएंगे अपन, देखो अच्छा 0 को हटा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है ना,
ठीक है। तो अब यहाँ देखिए एक बार 6Q को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 6Q कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 3 6 होता है, 6Q है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब 2 इंटू 3Q इसको अपन लिख सकते हैं। अब जब 2 इंटू 3Q लिख सकते हैं तो एक दिमाग में ये जो चीज़ है वो क्लिक होनी चाहिए हाथों हाथ। अगर 2 इसको 2 इंटू समथिंग लिख सकते हो तो फिर ये आपका क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है ना। अगर आप इस नंबर को, ये जो पॉजिटिव इंटीजर आपने लिया, अगर आप इसकी ये वाली वैल्यू लेते हैं तो ये 100% इवन होंगी। इस ए की अपने पास 6 पॉसिबल वैल्यूज़ है, अपन एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैंने पहली वाली वैल्यू को डिस्कस किया है, 6Q कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3Q एंड 2 इंटू समथिंग मतलब दिस पर्टिकुलर नंबर इज इवन, क्योंकि 2 इंटू अगर कुछ होगा तो वो इवन होगा, 2 की टेबल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको देखें, इसको एक बार क्रॉस मार के चलते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है ना। 6Q + 2 है, हाँ सर, अब क्या सर, प्लस 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 वगैरह आ रहा है सर, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए आप 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 6Q में यहाँ पर क्या बचेगा, 3Q बचेगा। और 2 की जगह यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अगर 2 कॉमन ले लोगे तो 6 में क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 2 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ 2 की जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा। बेटा सोचो थोड़ा, कॉमन लेना आपको आता है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है ये, कॉमन आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो नंबर है इसको आपने क्या लिख दिया, 2 इंटू सम इंटीजर। सर ये कहाँ से इंटीजर है, हमें कैसे पता सर इंटीजर है? अरे बिल्कुल इंटीजर है बेटा, आप सोच के देखो, क्यू की कोई भी एक इंटीजर वैल्यू ले लो तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इंटीजर नहीं आएगा, उसमें आप +1 करोगे, इंटीजर नहीं आएगा। तो ये है तो एक इंटीजर ही है, तो कोई वैल्यू ही, बट अब क्यू की वैल्यू पता ही नहीं है अपन को, इन्होंने दी ही नहीं क्यू की वैल्यू, अगर दे देते तो बात वही खत्म हो जाती, ठीक है ना। है क्यू इंटीजर, तो अब जब क्यू इंटीजर है तो ये पूरा एक सॉल्व होकर नंबर आएगा, एक इंटीजर आएगा, इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं हुए, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं हुए। तो यहाँ देखिए आप, ये जो भी नंबर है ना, ये होगा 2 इंटू समथिंग, होगा तो 2 इंटू समथिंग, ठीक है। अब जब 2 इंटू समथिंग होगा तो फिर ये क्या हो गया, इवन नंबर। भाई अगर कुछ 2 इंटू समथिंग होता है तो हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है। अब यहाँ देखिए, इसको भी देखिए एक बार, ये इसमें भी आपके 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3Q, यहाँ क्या बचेगा, 4 की जगह 2 कॉमन जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। फिर से वही कहानी, 2 इंटू समथिंग, तो दिस नंबर कैन आल्सो बी रिटन एज 2 इंटू समथिंग, तो ये भी आपका इवन नंबर है। तो एक ही पॉसिबल 6 वैल्यूज़ मिली थी मेरे को इसके अकॉर्डिंग, इन 6 में से 3 तो इवन हो गई, और जब 3 इवन है तो सीधी बात है, उनकी कॉन्सिक्यूटिव जो आगे वाली वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, ऑड होगी ना, वो क्या होंगी, वो ऑड होगी। तो ये आपका ऑड हो चुका है, ये आपका ऑड हो चुका है, ये आपका ऑड हो चुका है। क्यों ऑड हो चुका है, क्योंकि ये इवन है, और ये देखो सब आगे आगे वाली कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज चल रही है। 6Q के +1 ऐड किया है 6Q में, उसके फिर 1 ऐड किया, फिर इसमें 1 ऐड किया, फिर इसमें, और फिर इसमें, ठीक है। तो ये एक एक आगे वाली वैल्यूज है, तो अगर ये इवन तो फिर ये क्या हुई, और ये इवन तो ये क्या हुई, और ये इवन तो ये क्या हुई, ऑड, ठीक है। तो फिर अपना ये क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप एक वैल्यू लेते हो जो कि इस फॉर्म का है तो वो हमेशा क्या रहेगा, ऑड रहेगा। तो ये तो प्रूव करना था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म +1 6Q + 3 एंड 6Q + 5, ठीक है। तो अब लिखना कैसे है इसको, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि लिखने का फॉर्मेट मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करूंगा। यहाँ पे मैं हर बार हर वीडियो में कंसेप्ट पे ही फोकस ज़्यादा रखने वाला हूँ। लिखना कैसे है इसको CBSE के रेस्पेक्टिव में, CBSE के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना कैसे है, वो थोड़ा सेल्फ स्टडी आप खुद से करें, ठीक है। तो देखते एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, ये भी आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा पर ही बेस्ड है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन ने बोला है यूज यूक्लिड लेमा टू प्रूव दैट स्क्वायर, पहला इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर का, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा या तो इस फॉर्म का होगा या हमेशा इस फॉर्म का होगा। तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसे लगता है सर ये क्या है, ये क्या भला है, इसको करना कैसे है, ये क्वेश्चन क्यों है, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ के तो ऐसे लगता है भाई अब कोई सॉल्व करने का क्वेश्चन हो, एक्स फाइंड आउट करने का क्वेश्चन तो अपन कर भी ले, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवाइड हो, कुछ भी हार्ड से हार्ड कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉफिट लॉस, CPSP, तब तो कर भी ले सर ये क्या है क्वेश्चन, ठीक है। इसको पढ़ के ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखो अपन ने ऐसे क्वेश्चन आज तक किए नहीं है, अब जब आ गए तो फिर इनका एनकाउंटर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो करना कैसे है इन क्वेश्चन को, देखो मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट करें, अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो खत्म आराम से हो जाएगा, पर स्टार्ट करने की देरी है बस, ठीक है। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, इसने बोला प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले आप एक इंटीजर लेट तो करो, ठीक है ना, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा, तो आपको लेट करना पड़ेगा एक इंटीजर को, तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने लेट कर लिया, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए, ठीक है। एंड
आप देखो सीधी बात है, आपको अगर यूक्लिड लगाना है, पिछले वाले मैंने क्वेश्चन में भी बताया था, अगर आपको यूक्लिड लगाना है आपको 2 नंबर चाहिए। दुनिया के कोई भी अगर 2 नंबर आप ले आओ तो उनमें ये रिलेशन हमेशा होगा, बट 2 नंबर चाहिए, ठीक है ना, 2 नंबर चाहिए। एक आपने लेट कर लिया, ठीक है ना, अब दूसरा आप लेट कर लो एंड अनदर इंटीजर b इज इक्वल्स टू, अब देखो b की वैल्यू आप हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लेट करो। अब क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है 3m प्लस 0, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, आगे वाले को देख लो 3m प्लस 1। तो इस फॉर्मेट को अगर आप इससे कंपेयर करो तो क्लियरली मेरे को नजर आ रहा है b की वैल्यू आपको क्या लेनी है। तो b की वैल्यू क्या लेनी है, b की वैल्यू सीधी बात है 3 लेनी है, ठीक है ना। तो b की वैल्यू आप क्या लेट करोगे, 3 लेट करोगे। सर 3 ही क्यों लेट किया भाई, अगर आंसर तक पहुंचना है जल्दी से जल्दी तो 3 लेट करना पड़ेगा। इसको देखो, इसको कंपेयर करो, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, कंपेयर करो और b की वैल्यू क्या लेट कर लो, 3 लेट कर लो, ठीक है। तो अपन ने एक इंटीजर लेट कर लिया a, जिसका मेरे को प्रूव करना है कि स्क्वायर जो होता है इस इंटीजर का, ये जो आपने इंटीजर लेट किया है a, उसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 3m और 3m प्लस 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये प्रूव करना अपन को। तो अब देखो ये 2 नंबर अपन ने लेट कर लिए, a गिरा। अब इनमें अगर अपन यूक्लिड लगाए, सर यूक्लिड क्यों लगाएंगे, तो कोई भी 2 नंबर में आप यूक्लिड लगा सकते हो भाई, ठीक है ना। तो यूक्लिड लगाएगा कैसे, यूक्लिड है अपना y यूक्लिड लेमा, a कैन बी रिटन एज b इंटू क्यू प्लस आर, वे b की वैल्यू मैंने कितनी लेट कर ली है इस बार, b की वैल्यू मैंने 3 लेट कर ली है, ठीक है ना, 3q प्लस आर। तो ये अपना आ गया a = 3q प्लस आर। अब आपको पता है r पे एक रेस्ट्रिक्शन है, r पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, तो r पे रेस्ट्रिक्शन है कि ये 0 से हमेशा बड़ा या इक्वल होगा और आपके इस वैल्यू से हमेशा छोटा होगा। तो इस वैल्यू से छोटा होगा मतलब 3 से छोटा होगा। तो r की पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या आ गई अपने पास, तो r की वैल्यूज़ आ गई अपने पास 0 हो सकता है, r1 हो सकता है, r2 हो सकता है, r3 नहीं हो सकता, ध्यान रखना 3 से छोटा ही होगा, तो 3 नहीं ले सकते आप। तो r की वैल्यूज आप लेंगे 0, 1 और 2। तो सर कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है, कैसे पता चलेगा, तो बेटा मैंने पिछली बार भी बताया था, सारी वैल्यूज लेनी है आपको, सारी वैल्यूज लेकर चलना है, ठीक है। हर केस को इंडिविजुअल देखेंगे अपन। अच्छा तो देखो सबसे पहले 0 लेकर चलते हैं, लेट r = 0। अगर इस a का ये जो फॉर्मेट है, a का ये जो फॉर्म है 3q प्लस r में, अगर इसमें r की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर, देन a कैन बी रिटन एज 3q प्लस 0, ठीक है ना। अगर आप r लेके चलते हो 0, तो इसको जब यहाँ पुट करोगे तो a क्या बन जाएगा, 3q प्लस 0, ठीक है, 3q प्लस 0। अच्छा सेकंड केस क्या होगा, लेट r = 1। थर्ड केस क्या होगा, लेट r = 3, ठीक है। तो ये आपके केसेस होंगे। अब देखो जब आपका r 1 होगा, जब आपका r यहाँ पर ये 1 वाली वैल्यू आप लेट करोगे, तो जब r 1 होगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q प्लस 1 हो जाएगी। जब r की वैल्यू 2 आप लेट करोगे तो यहाँ पर पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अब प्रूव क्या करना है, सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो प्रूव करना था इवन है या ऑड है, तो इवन ऑड तो अपन को डायरेक्टली पता चल पा रहा था, ठीक है ना। बट यहाँ पर इवन ऑड नहीं प्रूव करना है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है आपको कि प्रूव क्या करना है, ठीक है। प्रूव क्या कर रहा है कि ये जो भी इंटीजर आपने लेट किया है a, ये जो इंटीजर आपने लेट किया है इसका जो स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर, यहाँ पे आपको क्यूब करने के लिए भी बोल सकता है, यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट करने के लिए भी बोल सकता है, यहाँ पे आपको कुछ भी करने के लिए बोल सकता है। तो इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसने बोला है कि इस नंबर का जो स्क्वायर है, इस नंबर का जो स्क्वायर है वो आपका ऑलवेज इस फॉर्म का या इस फॉर्म का होगा। सर कहाँ से m आएगा, अरे अपने आप आ जाएगा, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो आप, m कहाँ से आएगा, ठीक है ना, m अपने आप आ जाएगा, m की चिंता छोड़ो, आपको बस स्क्वायर करना है। क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। ये जितने भी a की वैल्यूज आई है उसका स्क्वायर करना है और ये लेकर आना है, ठीक है, अपने आप आएगा, बस आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, ठीक है। तो स्क्वायर करते हैं। तो अब देखो स्क्वायरिंग में क्या होगा, एक बार मैं ये 0 हटा देता हूँ क्योंकि 0 की तो वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो अब देखो स्क्वायरिंग करनी है तो स्क्वायरिंग दोनों साइड होगी, स्क्वायरिंग कभी एक साइड नहीं होती। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो a का तो हो जाएगा a², 3q का जो स्क्वायर करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 3 × 3 9 एंड q का स्क्वायर होगा q²। चलो भाई, अब आपने सबसे पहले यूक्लिड लगाया था, 2 नंबर, एक नंबर लेट किया था, दूसरा जो नंबर था आपने वो इसके क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली लेट किया, ठीक है ना। उसमें यूक्लिड लगाया तो r की जो रेस्ट्रिक्शन थी उसके कुछ पॉसिबल वैल्यूज निकली, उस r की हर वैल्यू के लिए मैंने एक केस लिया, 0 के लिए अलग से केस लिया, 1 रख के अलग से केस लिया, 3 रख के अलग से केस लिया। तो यहाँ पर अपने पास 3 पॉसिबल केसेज हो गए, 3 पॉसिबल वैल्यूज हो गई a की, ठीक है, 3 पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज a की आ गई अपने पास। अब करना क्या था, अपन को स्क्वायर कर चुके हैं, अपन स्क्वायर किया तो इस नंबर का जो स्क्वायर आया वो इस फॉर्म का आया। अच्छा भाई ठीक है सर,
प्रूव तो ये करना है कि जो स्क्वायर आएगा वो इस फॉर्म का या इस फॉर्म का होगा। सर ये क्या भला है? तो बेटा यहाँ देखो, अब इसने बोला है m जो है वो कोई एक इंटीजर है, m जो है वो कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर है इंटीजर, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखो, इसको अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े मेढ़े आपको लगेंगे, बट एक दो क्वेश्चन आप करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी इन क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, अगर आपको इसको इसमें या इसमें कन्वर्ट करना, देखो +1 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो मेरे को लग रहा है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बस एक 3 चाहिए। तो 3 कहाँ से लाएंगे सर? तो 9 में 3 होता है बेटा, 9 कैन बी रिटन एज 3 × 3, 9 कैन बी रिटन एज 3 × 3, क्यू स्क्वायर अपना जगह है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है ना, अगर आप इस 3q² को m मान लो, अगर आप इस 3q² को m मान लो, सर क्यों मान लें m? बेटा आंसर लाना नहीं लाना है, आंसर लाना है ना, तो सर m क्यों मान लें, इसका मैं एक रीज़न देता हूँ, ठीक है ना। रीज़न क्या है, सुनना ध्यान से। q आपका एक इंटीजर है, ठीक है ना, q आपका क्या है, एक इंटीजर है। मैंने आपको बताया था a b q और r ये सारे आपके इंटीजर्स है, ये सारे आपके क्या है, इंटीजर्स है। तो q आपका एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। लेट्स सपोज कोई भी इंटीजर आप लेके देख लो, इंटीजर लिया, लेट्स सपोज मैंने 8, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर करो क्या है, 64, 64 इज अगेन इंटीजर, ठीक है। तो इस इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होता है, उसको 3 से 2 से किसी से नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तब भी एक इंटीजर ही आता है। तो यहाँ पे क्यू इंटीजर, इसका स्क्वायर इंटीजर, तो ये पूरा टर्म एक इंटीजर है, तो आप क्यों नहीं लेट कर सकते इसको m। और जबकि क्वेश्चन ने साफ साफ स्पेसिफाई किया है कि m भी आपका एक इंटीजर है, तो आप इसको आराम से लेट कर सकते हैं m। इसको मैंने m लेट कर लिया, ठीक है, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, m। तो ये मेरी फाइनल वैल्यू निकल के आई, जो आपने नंबर लेट किया था उसके स्क्वायर की फाइनल वैल्यू क्या निकल कर आई, 3m। सेम प्रोसीजर अपन यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे, तो अब ये वाला जो केस है इसमें भी अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। सर स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हो, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन ने बोला है स्क्वायर करने के लिए, जो आपने नंबर लिया है उसका स्क्वायर जो वो इस फॉर्म का और इस फॉर्म का है, ये प्रूव करना है, इसलिए स्क्वायरिंग कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। क्यूब बोलता तो क्यूब करते, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करते हैं, चलो ए का स्क्वायर क्या होगा, बहुत हार्ड है भाई, ठीक है, ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर। अच्छा अब इसको देखो, इसका स्क्वायर क्या होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मान लो आपका 3q + 1 लिखा हुआ है, बोला भाई स्क्वायर करो, तो आप क्या करते हो ना, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, हो गया सर स्क्वायर। बेटा ये ऐसे नहीं होता, अगर आपको इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब होता है ये, ठीक है। अब जब इसको आप देखोगे तो ये आपका हो गया a + b का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया a + b का होल स्क्वायर, जो कि कैसे ओपन होगा, a² + 2ab + b², इस तरह से ओपन करना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है ना, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आएगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर नहीं करते हैं। अब जब इसको आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा a² + 2ab + b²। अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू है आपके यहाँ पास 3q और b की वैल्यू है 1, ठीक है। तो ये हो गया a² + 2ab + b²। 3q का अगर स्क्वायर करोगे तो आएगा 9q², ठीक है, 2 3 6q × 1 6q हो गया, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास, a² की वैल्यू निकल कर आएगी, इसका स्क्वायर करने पर 9q² + 6q + 1। अब देखो मेरे को प्रूव करना है कि जो इस नंबर का स्क्वायर है, कोई भी इंटीजर है, उसका जो स्क्वायर है वो या तो इस फॉर्म का है या इस फॉर्म का है, ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पर +1 दिखाई दे रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, +1 तो अपने यहाँ पर इसमें आ रहा है। बट दिक्कत ये है कि इसको अपन को 3m की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये 3m + 1 बनेगा। अब सर 3m + 1 कैसे करें, तो साफ साफ दिख रहा है अपन को यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 9 में से अगर 3 बाहर गया तो अंदर बचा 3q², और अगर 6q में से 3 बाहर गया तो बचा 2q, तो 2q बचा, +1 जहाँ पर है वहीं पर है, उसको अपन ने छेड़ा नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, सर अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, जैसे पहले किया था। क्या किया था सर, पहले ये किया था कि अपन ने यहाँ पे कुछ लेट किया था, तो यहाँ पर भी लेट कर लेंगे। अब ये देखो q इंटीजर है, इसका स्क्वायर इंटीजर होगा, ये इंटीजर वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है, ऐड करने पर जो मिलेगा वो इंटीजर होगा। तो जब सब कुछ इंटीजर है तो क्यों ना मैं इसको कुछ मान लूँ, और क्यों ना कुछ ऐसा मानूँ जिससे आंसर आ जाए। शायद आप सोच पा रहे होंगे मैं क्या मानने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको मानने वाला हूँ m, मैं इसको क्या मानने वाला हूँ, m मानने वाला हूँ मैं, इसको पूरे को मैंने m मान लिया, और ये +1, ठीक है। तो ये आपका एक और आंसर आ चुका है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर आप लिख देना छोटा सा ब्रैकेट लेके, लेट 3q² + 2q = m, और ये सेम चीज़ आप यहाँ पर भी लिख देना, लेट 3q² = m, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें
तो वही आर का वो थर्ड केस है, जब मैं आर की वैल्यू जो है मैंने 2 ली थी, तो जब आर की वैल्यू 2 ली थी तो यहाँ पुट करने पर ए की वैल्यू निकल के आई थी 3q + 2। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर क्यों कर रहे हो स्क्वायर? फिर से वही चीज़, क्यों कर रहे हैं स्क्वायर? क्वेश्चन ने बोला है स्क्वायर करने के लिए, इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं। तो अपन ने जो नंबर लिया है उसका स्क्वायर करना है और इसके फॉर्म में या इसके फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है, चलो स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ए का स्क्वायर कितना हुआ? ए का स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करोगे तो अब आपको पता है, अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे 3q + 2 का, तो ये इस तरह से होगा, ये अलग अलग स्क्वायर नहीं होंगे, होल स्क्वायर होगा। और होल स्क्वायर खुलता है ए स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू 3q है और b की वैल्यू 2 है, तो 3q का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर + 2 2 4 4 3 12, 12q + 2 का आपका स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 2 का स्क्वायर हो गया 4। हाँ ठीक है, ओके। देखो अब यहाँ एक दिक्कत हो गई, यहाँ भारी दिक्कत हो गई एक, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कतें आएंगी तो उसको सॉल्व कर ली जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या दिक्कत हो गई? देखो यहाँ पर अपना ये एक ही टर्म था तो 3m में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर +1 अलग से आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, बचा हुआ 3m में कन्वर्ट हो गया, तो ये 3m + 1 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ना तो 1 है, ना ये पूरी एक वैल्यू है, ना यहाँ पर सब में 3 कॉमन आ रहा है, तो ये दिक्कत हो गई। तो अब दिक्कत हो गई तो सॉल्व कैसे किया जाए इसको? तो अब देखो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो इस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? इस 4 में से अगर मैं 1 अलग कर लूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस 4 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3 + 1, सर क्यों लिख दें भाई? आंसर लाना है ना, आंसर तक पहुंचना है तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस अगर 4 को लिख दे 3 + 1, तो 3 + 1 लिखने से देखो क्या हुआ, ये जो बचा यहाँ पर ये जो बचा, इसमें 3 कॉमन आ गया और 1 पीछे बच गया। ठीक है, तो 3 अगर कॉमन लेते हो इसमें से, तो 3 कॉमन लो इसमें से, तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4q और यहाँ पर बचेगा 1, 3 बाहर गया तो 1 बचा। ठीक है, और ये 1 जहाँ पे था वहीं पे है, ये 1 जहाँ पे था वहीं पे है। अब फिर आपको चीज़ पता चल गई होगी मैं क्या करने वाला हूँ। ये पूरा एक इंटीजर वैल्यू है, ये आएगा फॉर श्योर ये इंटीजर आएगा, और जब इंटीजर आएगा तो मैं इसको क्या लेट कर सकता हूँ? मैं इसको लेट कर सकता हूँ m, क्योंकि m आपका इंटीजर है, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है, आप इंटीजर को m मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जब पूरा एक इंटीजर है तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ लेट 3q स्क्वायर + 4q + 1 = m। यहाँ पर आप लिख देना, मेरे पास जगह नहीं बची है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो अब देखो क्या हुआ, आपने एक नंबर लिया था, ठीक है, उसने बोला एक इंटीजर लो और इसका स्क्वायर करो और प्रूव करो वो इस और इस फॉर्म का है जहाँ पर m आपका इंटीजर है, ये क्वेश्चन था। तो मैंने एक नंबर लिया और क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने एक दूसरा नंबर लिया। सर 2 नंबर लिए, सर 2 नंबर क्यों लिए? क्योंकि यूक्लिड लगाना है, 2 नंबर जरूरी है। तो मैंने उसमें यूक्लिड लगाया, आर पे एक रिस्ट्रिक्शन थी, उसकी पॉसिबल वैल्यूज रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग निकली 0, 1 और 2। ठीक है ना, तो 0, 1 और 2 निकली। अब मैंने 0, 1 और 2 तीनों लेकर चला, एक बार 0 लेकर चला, एक बार 1 लेकर चला, एक बार 2 लेकर चला। जब 0 लेकर चला तो a की वैल्यू यहाँ पर आई 3q + 0। ठीक है, 3q + कितनी आई? 0 आई। तो उसमें फिर मैंने क्या किया, क्वेश्चन ने बोला था कि उस नंबर का स्क्वायर इस और इस फॉर्म का हो सकता है, ये प्रूव करो। तो मैंने स्क्वायर किया, यहाँ पर स्क्वायर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, फिर मैंने 3 अलग से लिया और यहाँ पर इस वैल्यू को m मान लिया, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है, आप m मान सकते हो। तो इसका स्क्वायर आपके 3m की फॉर्म का आ गया। ठीक है, अब जब इस केस को लेकर चलते हैं, इस केस को लेकर चलेंगे तो वही वापस मैंने स्क्वायर किया, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर होगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। a + b के होल स्क्वायर को ओपन किया, यहाँ पर फिर से 3 कॉमन आया और इस पूरी वैल्यू को मैंने m मान लिया। ठीक है, और जब थर्ड केस लिया, जब r की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पर 2 पुट किया तो a की वैल्यू आई और वापस से स्क्वायर किया। यहाँ पर एक चीज़ हुई, यहाँ पर 4 बना। अब 4 बना तो एक प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम क्या आई, सर पीछे 1 होता चलता, 4 होगा तो नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया कि 4 में से 1 को अलग कर लिया, 4 को लिख दिया 3 + 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी याद रहेगा। ठीक है ना, 4 को मैंने 3 + 1 लिख दिया, बचे वैल्यूज़ में से 3 कॉमन आ गया और 1 एज इट इज़ रहा, और इस पूरी वैल्यू को मैंने m मान लिया, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है, आप मान सकते हैं इसको m और मानना है आपको इसको m। ठीक है, तो 3m + 1 हो गया। तो घूम फिर के बात ये रही कि अगर एक पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, तो उसका स्क्वायर ऑलवेज आपका 3m + 1 और 3m + 1 के फॉर्म का ही होगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। और भी अगर कोई r की पॉसिबल वैल्यूज़ होती तो या तो वो 3m बनता या 3m + 1 ही बनता, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता वो। ठीक है, तो
बाकी आपको पता ही है आपको क्या लिखना है, इसमें लिखने वाला मैटर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाया, हालांकि लिखना आपको इस तरह से ही है, इस तरह से ही है, बट आपके पास कॉपी होगी तो इन सेक्शंस को साथ में ना लिख के एक के नीचे एक लिखें और एक अच्छे मैनर में इस आंसर को रिप्रेजेंट करें बोर्ड की कॉपी में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और बचता है, उसको मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको इस यूक्लिड लेमा के कंसेप्ट्स पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करें और इसको जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।